Audio Jungle. मंदसौर में पायलट ट्रेनिंग स्कूल शुरू, 16 युवा ले रहे विमान चलाने का प्रशिक्षण। विधायक ने अधिकारियों संग किया अवलोकन। महती सौगात पर मुख्यमंत्री का आभार माना। भगवान पशुपतिनाथ की पवित्र नगरी मंदसौर के आसमान पर अब हर दिन विमान उड़ते हुए दिखाई देंगे। वरिष्ठ विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया की कोशिशों से प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा अनुरूप मध्य प्रदेश की सबसे लंबी यानी करीब 2.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पूरी तरह बनकर तैयार होते ही अब हवाई पट्टी पर ग्लोबल कनेक्टिवेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का पायलट ट्रेनिंग स्कूल प्रारंभ हो गया। विमान भी मंदसौर आ गए और इन्हें चलाने का प्रशिक्षण लेने के लिए विभिन्न राज्यों से 16 विद्यार्थी भी मंदसौर आए हैं, जो यहां करीब 1 साल तक रहकर विमान चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त कर एक पायलट के रूप में रोजगार पाएंगे। पायलट ट्रेनिंग स्कूल का अवलोकन करने के लिए विधायक श्री सिसोदिया भी शुक्रवार को हवाई पट्टी पर पहुंचे और विमान सीखने वाले बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए मंदसौर शहर के लिए प्रारंभ हुई इस महती सौगात पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद प्रकट किया। आगामी दिनों में संभावना है कि कंपनी द्वारा एयर टैक्सी व एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। पायलट ट्रेनिंग स्कूल के पायलट सुमित सिंह ने भी मंदसौर ने भी हर्ष जताते हुए कहा कि प्रथम चरण में 16 बच्चों को प्रशिक्षण देना प्रारंभ कर दिया है। पायलट ट्रेनिंग के लिए मंदसौर अनुकूल स्थान है। यह पूरे वर्ष विजिबिलिटी अच्छी रहती है, दूर तक दिखाई देता है, हवा भी अनुकूल रहती है, इसलिए यहाँ पायलट को प्रशिक्षण देने में दिक्कत नहीं होती है। जन सारंगी न्यूज़ के लिए प्रमोद जैन की रिपोर्ट। यहाँ हमें वैसे तो पूरा सपोर्ट है एडमिनिस्ट्रेशन का, पॉलिटिकल फ्रॉम एवरी एंगल वी हैव फुल सपोर्ट। दिक्कत हमें सिर्फ आती है एक तो फ्लाइंग में कि जब रात्रि उड़ान लेते हैं नाइट फ्लाइंग के दौरान, क्योंकि मेरे ख्याल से जहाज़ पहली बार उड़ रहे हैं इस क्षेत्र में, तो लोग टॉर्च मारते हैं और कई बार पायलट की आंखों में भी टॉर्च चली जाती है, जो कि काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है उसकी वजह से। तो ये कृपया सबको बोलिए, सबको ये बात से आगाह कराइए कि हवाई जहाज़ के ऊपर रात्रि के समय टॉर्च नहीं मारनी है। अदरवाइज़ यहाँ पे हम बेसिकली कमर्शियल पायलट लाइसेंस की ट्रेनिंग कराते हैं, जो कि डीजीसी अप्रूव्ड कोर्स है। इसमें बच्चों को 200 घंटे करने होते हैं, उनको डीजीसी के पेपर्स पास करने होते हैं। इसमें 6 से 9 महीने का समय लगता है अप्रॉक्सीमेटली। और मंदसौर आने की एक वजह ये थी कि यहाँ मौसम फ्लाइंग ट्रेनिंग के लिए बड़ा अनुकूल है। यहाँ पे हवाएं हैं जो अगर आप देखें, अभी भी उधर देखें तो रनवे के अलॉन्ग चलती हैं, तो इसके लिए बच्चों को फ्लाइंग सीखने में बड़ी आसानी रहती है। और दूसरा यहाँ प्लस पॉइंट ये है कि विजिबिलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, दूरदर्शिता। हाँ, यहाँ से बहुत दूर तक दिखाई देता है, कम से कम यहाँ 7-8 किलोमीटर विजिबिलिटी रहती है। जबकि अगर आप देखें उत्तर भारत में स्पेशली प्लेन्स वगैरह में विजिबिलिटी इतनी हर समय नहीं होती है। यहाँ तकरीबन पूरा साल विजिबिलिटी 8 से 10 किलोमीटर रहती है। तो क्या प्रेफर कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल प्रेफर कर रहे हैं, बिल्कुल प्रेफर है। अभी कितने बच्चे ट्रेनिंग में? अभी हमारे पास यहाँ 16 बच्चे तो हमारे जो वहाँ ट्रेनिंग करते हैं वो आए हैं, बाकी नए एडमिशन हैं और जो हमारे बाकी ट्रेनिंग वाले कोर्सेज होते हैं उनके बच्चे आते रहते हैं। 6-7 बच्चे वो आते एक समय पे होते हैं। उसके अलावा देखिए, मुझे इस बात को लेकर के बड़ी प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने हमारी मांग पर जो घोषणा करी थी, घोषणा के अंतर्गत मंदसौर में अब तक की मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रनवे वाली 2.5 मतलब लगभग 2.5 किलोमीटर लंबे रनवे का हमारा ये एयर स्ट्रिप हवाई पट्टी न केवल बनकर के तैयार है, बल्कि आज एक कॉलेज के रूप में, प्रशिक्षणार्थियों के रूप में, विद्यार्थियों के रूप में ग्लोबल कनेक्ट जो एविएशन सर्विस है प्राइवेट लिमिटेड, उसको एक काम मिला है। और मुझे बहुत खुशी है कि लोक निर्माण विभाग मंदसौर ने इसके निर्माण कार्य को न केवल समय सीमा में पूरा किया है, बल्कि बाद में भी जिस प्रकार से बाउंड्री वाल की हमको आवश्यकता थी वो हमने लगभग पूरी करने जा रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर हिंदुस्तान के लगभग 16 बच्चे, विशेष करके उत्तराखंड के 16 बच्चे भी यहाँ आकर के और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। और मैं तमाम चैनलों के माध्यम से मंदसौर ज़िले के, नीमच ज़िले के, रतलाम ज़िले के उन युवाओं को भी मैं अपील करूँगा, आह्वान करूँगा कि इतनी बड़ी सौगात जब यदि मिली है और फ्लाइंग क्लब यहाँ पर स्टार्ट हो गया है और बाहर के बच्चे आकर के यहाँ पर जब सीख रहे हैं, तो आप भी आइए, वेलकम, स्वागत है आपका। और इसके कारण से एक आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखी है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि युवा रोजगार से जुड़े, तो ये सिर्फ हवा में उड़ने के लिए या उड़ान भरने के लिए ही पर्याप्त नहीं है। अगर 200 घंटे वह बच्चा इन फ्लाइंग क्लब के माध्यम से अगर प्रशिक्षण प्राप्त करेगा, तो निकट भविष्य में वो
अपनी उड़ानों को उड़ान भरेगा और उसको स्थायी रोजगार भी मिलेगा। और जब इतना बड़ा खर्चा स्टेट गवर्नमेंट ने किया, मुझे अच्छी तरह से याद है कि लगभग 10-11 करोड़ का हमारा टेंडर इस हवाई पट्टी को लेकर के निकला था और 4-4.5 करोड़ का हमारा बाउंड्री वाल को लेकर के निकला था। और अभी भी इसमें लगातार निर्माण की जो नई हमारी आवश्यकता है धीरे धीरे पड़ेगी। जिस प्रकार से भी पायलट्स को रेस्ट के लिए, वीआईपी को रेस्ट के लिए हम रेस्ट रूम यहाँ पर देंगे, एक तरह से हमारा जो विश्रांति गृह होगा वो भी हमारा प्रपोजल में है, उसकी स्वीकृति भी हमको प्राप्त हो गई है। आज जैसे ही मुझे मालूम पड़ा कि लगभग 16 बच्चे यहाँ पर आ करके और मंदसौर में रह करके और मंदसौर की न केवल सरजमी पर भी और सर आसमान पे भी, अभी आपको लगेगा तो मंदसौर में लगातार यहाँ पर हमारे जो स्टार्ट हुआ है ये फ्लाइंग क्लब, इसकी उड़ानें आपको दिखती चली जाएगी। कैप्टन साहब ने जो ध्यान आकर्षित किया, मेरी विधानसभा क्षेत्र का ये पूरा क्षेत्र है, 3-4 जो छोटे छोटे गाँव हैं, विशेष करके अघोरिया, मिर्ज़ापुरा, बादाखेड़ी और भालोट, यहाँ के ग्रामीण लोग इन हवाई जहाज को, इन प्लेन्स को, इन क्लब के जो उड़ान भर रहे इनको लेकर के टॉर्च डालते हैं, तो थोड़ा सा वो रिस्की हो सकता है, उनमें अभी कोताहल हो।